सो हाय गाइस, वेलकम टू माय अदर व्लॉग और स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग में जिसमें एक और बुक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पॉइंट हो गए हैं। 7 पॉइंट्स में हर बात करता हूँ, बट आज ज़्यादा पॉइंट्स हैं क्योंकि आज की जो बुक है ना वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स में से एक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पिछले 1-2 साल में मैंने बहुत फोकस किया कि भाई कैसे होता है स्टॉक मार्केट, कैसे इन्वेस्ट करते हैं। A to Z बेसिक जो ABCD है वो सब कुछ सीखने की कोशिश करी स्टॉक मार्केट की और काफ़ी हद तक सीखा, राइट। और उसमें ये बुक उससे बहुत रिलेट करती है क्योंकि आज की डेट में लोग आंख बंद करके स्टॉक पे पैसा लगाते हैं। कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन XYZ कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और उसको उठा के पैसा लगा देते हैं, सिर्फ 1-2 महीने का फोकस रख के। कभी भी वो लॉन्ग टर्म के लिए कोई नहीं सोच रहा आज की डेट में, सिर्फ बातें करते हैं, बट जैसे स्टॉक नीचे आता है वैसे ही उसको बेच के निकल जाते हैं, राइट। सो ये जो बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और लिखी है बेंजामिन ग्राहम ने, राइट। और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं इसके अंदर। शुरुआत करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए, सबसे पहले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। स्पेक्युलेटर और इन्वेस्टर का डिफरेंस। स्पेक्युलेटर का मतलब क्या होता है, ठीक है। पूरी बुक में ये दोनों वर्ड यूज़ होने वाले थे, इस वजह से पहले बता देता हूँ। स्पेक्युलेटर का मतलब होता है जिसकी खुद की कोई वेल्थ बिल्ड होने की चांसेस कम होते हैं और वो दूसरों की वेल्थ बिल्ड करने का काम करता है। मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। एक कैटेगरी है हिंदुस्तान की बात करेंगे, हम बाहर की बात नहीं करते। हिंदुस्तान की कैटेगरी है इंसानों की जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और बहुत एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं कि भाई जैसे ही स्टॉक नीचे गया उसको बेच देंगे, जैसे ही ऊपर गया उसमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। ये बहुत ही एक्टिव लोग आज की डेट में कर रहे हैं, राइट। ये लोग खुद पैसा नहीं कमाते हैं क्योंकि अगर आपने, और ऑप्शन ट्रेडिंग आज की डेट में बहुत ज़्यादा फैंसी हो गया, तो हर ट्रेड करने में 20 रुपये लगते हैं। 20 रुपये सेल करने के, 20 रुपये बाय करने के, दोनों लगते हैं, ठीक है। और ये मल्टीपल ट्रेड्स, एक इंसान एवरेज दिन के अंदर 8 से 10 ट्रेड करता है। मतलब 200 से 300 रुपये वो डेली का बाइंग और सेलिंग के लिए खर्च कर देता है। और उसका एवरेज प्रॉफिट अगर आप पूरे महीने का निकाल के देखेंगे ना, अगर एक नॉर्मल इन्वेस्टर है जिसको अभी जस्ट ABCD सीखा है उसने, या उसको ज़्यादा मतलब ऐसा कोई फ्यूचर और उसका बिल्कुल प्रॉपर प्रेडिक्शन नहीं लगा पाता, तो वो लॉस में ही रहता है हमेशा। कभी भी आप देखना, इसमें पैसा किसने बनाया? ये जो 200-300 रुपये दिन का जो वो लगा रहा है, जो उस इन्वेस्टमेंट को करवा रहा है, जो वो ऑप्शन सेल कर रहा है, यानी जो भी प्लेटफॉर्म से वो खरीद रहा है, मतलब ब्रोकर जो है ना, एक्चुअल में पैसा वो कमाता है, हमेशा याद रखिएगा, राइट। और इन्वेस्टर कौन से? इन्वेस्टर वो होते हैं जो कैलकुलेट करके इन्वेस्ट करते हैं और हमेशा प्रॉफिट में बने रहते हैं और खुद के लिए पैसा कमाते हैं। ये होते हैं इन्वेस्टर। स्पेक्युलेटर और इन्वेस्टर का मतलब समझ जाइए। हिंदुस्तान के अंदर 99% लोग स्पेक्युलेटर बन के बैठे हुए हैं। चाहे आप ये स्टॉक मार्केट की बात पकड़ लीजिए, चाहे आप किसी भी सट्टे वाली ऐप जो आजकल चल रही है ना बहुत सारी, जिनको एक शब्द की वजह से यूज़ कर रहे हैं कि रमी ऐप, ऐसी कुछ बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारे नाम है, राइट। किसी का नाम नहीं लूँगा, पता लगे मैं उल्टा परेशानी में आ जाऊँ। तो ये दोनों मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, पूरी बुक में काम आने वाला है। आगे बात करेंगे। स्टॉक के फ्यूचर रिटर्न हमेशा पास्ट जैसे नहीं होते। कई बार क्या होता है कि ना, कुछ समय के लिए कुछ लोग मार्केट में रुकते हैं। जैसे मैं इनिशियल जब मैंने मार्केट में रहना स्टार्ट किया था तो ऑब्जर्व करता था मैं कुछ स्टॉक्स को, तो क्या लगता था कि ना यार ये जो स्टॉक है ना ये बहुत अच्छा है, राइट। अब आज की डेट में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका स्टॉक बहुत अच्छा है और मैंने उसको काफ़ी टाइम तक ऑब्जर्व किया, उसका स्टॉक हमेशा बढ़ता रहता था, राइट। बट फिर मैं मार्केट से कुछ समय के लिए दूर रहा, फिर जब वापस लौट के आया तो मुझे लगा यही स्टॉक बहुत अच्छा होगा। फिर कुछ दिन बाद देखा मैंने उसके बारे में एक ख़राब न्यूज़ आई और वो स्टॉक 50% से ज़्यादा डिक्लाइन कर गया। अच्छा स्टॉक कितना भी अच्छा आपको लग रहा हो, ज़रूरी नहीं है वो अपने पास्ट को ही आगे फ्यूचर में फॉलो करेगा ना। डिपेंड करता है कि उसकी सिचुएशन क्या है, उसका बैलेंस शीट कैसे चल रही है, बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि उसका फ्यूचर कैसा होने वाला है। जो पास्ट में उसने परफॉर्मेंस दिखाई मैटर नहीं करता वो, राइट। उतना मैटर नहीं करता, कुछ परसेंट तक ठीक है बट उतना मैटर नहीं करता। आगे चलते हैं। पोर्टफोलियो, जनरल पोर्टफोलियो पॉलिसी बनाने की 2 स्ट्रैटेजीज होती हैं जो राइटर ने बताने की कोशिश करी है। एक तो एक्टिव एंटरप्राइजिंग और दूसरा पैसिव एंटरप्राइजिंग। एक्टिव एंटरप्राइजिंग में कौन कौन से आते हैं? बॉन्ड्स आते हैं, म्यूचुअल फंड्स आते हैं, स्टॉक्स जो रिसर्च करके आप खरीदते हैं, ये आते हैं एक्टिव एंटरप्राइजिंग का हिस्सा। उसके बाद में आते हैं पैसिव एंटरप्राइजिंग, मतलब जो आप लॉन्ग टर्म में आप करते हैं ना, जिससे आपको पैसा आता रहता है। उसमें आता है परमानेंट पोर्टफोलियो क्रिएट करना, मतलब टॉप जो कहते हैं ना, टॉप कंपनीज के स्टॉक उठाना, उसको रख के रखना, उसमें पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखना, बॉन्ड्स जो अच्छे बॉन्ड्स हैं उसमें उसको भी होल्ड करके रखना, ये सब होता है पैसिव एंटरप्राइजिंग, ठीक है। अब इन्वेस्ट करने का एक और फंडा इसमें बताया था बुक के अंदर, आपको कितना % बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना % स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो राइटर ने सिंपल सा फॉर्मूला बताया। उसने बोला कि आप अपनी एज का जो नंबर है वो लीजिए, उसको 100 से मल्टीप्लाई, 100 से माइनस कर दीजिए। मतलब अगर आपकी एज 30 ईयर्स है,
आपको 100 से उसका माइनस करना है, 70 आएगा। तो 70% जो अमाउंट है आपके पास, जो मनी है 70% जो अमाउंट है उसका, वो लगाना है स्टॉक्स के अंदर, और बचा कुचा जो पैसा बचेगा वो लगाना है आपको अपना बॉन्ड्स के अंदर, राइट। तो ये फंडा जो राइटर ने बताने की कोशिश करी है, और इससे आप काफ़ी हद तक सिक्योर रहते हैं, और आपकी जो एज के हिसाब से भी आप डिसाइड कर पाते हैं कि कितना पैसा मुझे कहाँ लगाना है, राइट। अब 80 साल के इंसान को एक्टिव स्टॉक्स में पैसा लगा क्या मिल जाएगा, राइट। तो उसको थोड़ी सिक्योरिटी की जरूरत होती है। आगे चलते हैं। सिर्फ टैक्स फ्री बॉन्ड जो 5 से 10 साल में मेच्योर होते हैं वही अच्छे होते हैं। आज की डेट में बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करना बहुत कॉमन सी बात लग रही है, राइट। बहुत सारे बॉन्ड्स आ गए मार्केट में, गवर्नमेंट्स खुद आजकल बॉन्ड्स इशू करती है। तो राइटर ने बताने की यहाँ पे कोशिश करी है कि जो भी बॉन्ड 5 से 10 साल के अंदर मैच्योर हो जाएं और उसमें कोई भी टैक्स ना कटता हो, वो बॉन्ड सबसे अच्छे हैं। और उसके बाद में उसकी आपको वो भी देखना होता है कौन सी ग्रेड में है, मतलब सच में ये रिटर्न देते हैं, कौन सा A++ है कि वो नहीं है, ये सब चेक करना चाहिए ज़रूर, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अपने फेवरेट स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी बैलेंस शीट के बारे में पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, मार्केट में न्यूज़ फैलाते हैं। मार्केट में एक न्यूज़ आई कि ये जो पावर वाली कंपनी है ये बहुत अच्छी है, आज की डेट में इसका जो स्टॉक का प्राइस है वो 10 रुपये है, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। आने वाले टाइम में इसका प्राइस 1000 रुपये हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। और यही गलती आज से पहले लोगों ने करी थी। आज से पहले अगर ये वाला पर्टिकुलर स्टॉक खरीद लिया होता जो 50 पैसे में मिल रहा था, आज उसी स्टॉक की वैल्यू 1000 रुपये है और आप करोड़पति हो गए। तो ये वाला जो आपको माइंड में दिखाया जाता है ना, आपको पागल करने के लिए बहुत आसान है। अब यहाँ पे समझना क्या ज़रूरी है, जब भी आप कोई स्टॉक खरीदें उसकी बैलेंस शीट ज़रूर पढ़ें, पिछले 5 साल का बैलेंस शीट। पढ़ने का इंस्टेंस ऐसे होता है कि नेट के ऊपर बहुत सारी ऐप्स हैं, मनी कंट्रोल, ये सारी बहुत सारी ऐप्स हैं, तो उसके ऊपर जाएं, पिछले 5 साल का उसका परफॉर्मेंस देखें कि कितने कर्जे में रहती है, कितना प्रॉफिट कमाती है। जितना कर्जा है, जितना लिक्विड कैश ये लोग यूज़ करते हैं, उसका डबल कहीं प्रॉफिट होना चाहिए, तब जाके आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लीजिए, क्योंकि आज की डेट में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों की भीड़ लगी हुई है, राइट। 9वें पॉइंट के ऊपर चलेंगे। स्टॉक को बार बार खरीदना या बेचना नहीं चाहिए, पेशेंस ही सक्सेस देती है। बार बार खरीदना बेचना, आपने जो मैंने पीछे बताया ना कि दिन के 300-400 रुपये आप ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं सिर्फ ब्रोकर की फीस देने के लिए। ब्रोकर को अमीर बनाने की कोशिश ना करें, अपने आप को अमीर बनाने की कोशिश करें, ठीक है। स्टॉक को बार बार खरीदने बेचने के चक्कर में ना रहें। एक बार खरीद लिया, खरीद के भूल जाओ भाई उसको। लॉस हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने के बाद देखना कि क्या हुआ है, लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। 3 दिन के अंदर लॉस प्रॉफिट मत देखा करो। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ना माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम्पल दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक जो इनिशियल जब माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक हुई थी तो जब प्रॉफिट में आई तो $2100 का अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते तो आज की रेट में उस स्टॉक का जो आपको जो बेनिफिट होता, मतलब जब इनिशियल स्टार्ट हुई थी $2100 अगर अपने उसमें इन्वेस्ट किए होते करीब करीब पौने 2 लाख रुपए, तो आज की रेट में उस स्टॉक का जो प्राइस था वो $7,20,000 होता। करीब करीब अगर आप इसको देखेंगे तो 5-6 करोड़ के आसपास, ठीक है। इतना आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रॉफिट देता। बट आपको कोई भी ये नहीं बताएगा कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां और भी बहुत मार्केट में थीं बट कभी प्रॉफिट नहीं बना पाई और सस्टेन नहीं कर पाई, राइट। एग्जाम्पल के लिए लिनक्स की बात करते हैं। लिनक्स को लोग दूसरी माइक्रोसॉफ्ट बोलते थे और लिनक्स को हर डॉलर पे 70 सेंट का लॉस होता था। इस वजह से कंपनी माइक्रोसॉफ्ट जितनी कभी बड़ी नहीं हो पाई, ठीक है। जिनको भी माइक्रोसॉफ्ट जैसी लगती थी ये सब लॉस में बैठे। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हीरा हो, सोना हो, बट कोयला ना हो। कहीं आपको ये लगे कि यार उसने देखो सोना बना लिया उसको स्टॉक को, आप कोयला बैठ लेके बैठे हो, भाई कभी नहीं बन के वाला यार, ये तो बेवकूफ़ी हो गई, ठीक है। 11वें पॉइंट के ऊपर चलते हैं। जब तक शेयर ओवर प्राइस ना हो तब तक कोई ऐड नहीं आती। कोई भी स्टॉक की ऐड प्रमोशन यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप में तब तक नहीं आती जब तक वो ओवर प्राइस नहीं हो गया। आप किसी भी स्टॉक को उठा के देख लीजिए, यूट्यूब पे दुनिया भर के भरे पड़े, राइट। जैसे कोई स्टॉक डिमांड में आता है ना, किसी का भी अनाउंस होने वाला ईयरली रेवेन्यू और क्वार्टरली इसका जो रेवेन्यू है वो अनाउंस होने वाला है, उसी टाइम पे स्टॉक न्यूज़ में आता है और उस टाइम पे ओवर प्राइस हो जाता है। कभी भी ध्यान रखें कि जैसे ही न्यूज़ आ रही है किसी स्टॉक के बारे में, अच्छी न्यूज़ आ रही है, वो ओवर प्राइस है, ठीक है। अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं, 12वें पॉइंट के ऊपर। आप प्रोफेशनल की ज़रूरत इन सिचुएशन में पड़ती है आपको एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर, मतलब जो लोग म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स होते हैं, ये सब जो होते हैं, इनकी ज़रूरत आपको कब पड़ती है? 4 स्टेजेस में पड़ती है। सबसे पहला, जब आपको बड़ा नुकसान हुआ। सेकंड,
जब आपका बजट बिगड़ा हुआ हो। बजट बिगड़ा हुआ इन द सेंस कि मतलब आपने जितना पैसा, मतलब आपने लाख रुपए आपके पास में था, उसमें से आपको 70,000 का लॉस हो गया, आपके पास 30,000 बचे हैं, उसमें भी आप सोच रहे हैं कि कैसे इन्वेस्ट करूं, तो वो बजट जो है आपका बिगड़ गया, ठीक है। वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा एक प्रॉपर प्रोफेशनल के साथ में कि किस में इन्वेस्ट करें, कहाँ करना चाहिए। अनरिकॉग्नाइज पोर्टफोलियो हो आपके पास में। अब अनरिकॉग्नाइज पोर्टफोलियो मतलब आपने आईटी के भी स्टॉक्स खरीद रखे हैं, आपने पावर के भी स्टॉक्स खरीद रखे हैं, आपने पता नहीं कौन कौन से स्टॉक्स भर लिए हैं, मतलब आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 50 से ज़्यादा स्टॉक्स पड़े हुए हैं अलग अलग कैटेगरी के, जिसमें मोटा मोटा पैसा लगा हुआ है, ठीक है। अब ये अनरिकॉग्नाइज पोर्टफोलियो हो गया। अनरिकॉग्नाइज पोर्टफोलियो सबसे खतरनाक। एक चीज़ में प्रॉफिट होता है, दूसरे में लॉस होता है, और ये सबसे खतरनाक होता है, ट्रस्ट मी। तो ये 4 कंडीशन में आपको प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं, 13 पॉइंट। प्रोफेशनल और जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको 5 साल की रिपोर्ट चेक करनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 5 साल की रिपोर्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसमें इन्वेस्ट करें। अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं, शॉर्ट टर्म अर्निंग को ज़्यादा सीरियसली मत लें। लास्ट पेज पहले पढ़ें, फुट नोट्स पढ़ें। अब कभी किसी कंपनी की आप रिपोर्ट पढ़ने जाएँ, ठीक है, कि इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है, चेक कर लेते हैं कि कितना प्रॉफिट कमाए। पढ़ने का सबसे सिंपल तरीका राइटर ने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। लास्ट पेज सबसे पहले पढ़ें। लास्ट पेज पे अक्सर वो बातें लिखी जाती हैं जो छुपानी होती हैं, और उसके फुट नोट्स पढ़ें। हमेशा हर पेज के एंड में फुट नोट्स लिखे जाते हैं कि इसको ये वाले एक्सप्लेन करने की चीज़ थी। दोनों ज़रूर पढ़ें, आपको मोटी मोटी बातें वो पता लग जाएंगी जो कंपनी आपसे छुपाना चाहती है, ठीक है। अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं, रिस्क टेकर नहीं हो और खुद इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जिनकी वर्थ $2 बिलियन के से कम होती है, ठीक है। जिस भी कंपनी की जो नेटवर्थ है वो $2 बिलियन से ज़्यादा है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और देखभाल के, मतलब ऐसा नहीं है कि जब मार्केट सबसे ऊपर चल रहा हो तब नहीं, अगर $2 बिलियन से उसकी इनकम अच्छी है तो डेफिनेटली आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चांसेस बहुत अच्छे हैं कि वो स्टॉक सस्टेन करेगा और आपको 100% लॉस होने से बचाएगा, राइट। अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं, 4 तरह की कंपनी जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं। 4 तरह की कंपनी जिस पर आप ध्यान दे सकते हैं, खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ध्यान देने की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला ओवर प्राइस्ड कंपनी, राइटर ने बोला है ओवर प्राइस्ड कंपनी। सेकंड, एम्पायर्स ऑफ कंपनीज, जैसे ग्रुप ऑफ टाटा, राइट, ग्रुप ऑफ अंबानीज, राइट। ये सब कंपनी है ना, इस पे आप फोकस कर सकते हैं। खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ओवर प्राइस के टाइम पे कहीं खरीद के बैठ जाओ और बोलो कि बाद में ऐसे लॉस हो गया। तीसरा पॉइंट आता है इसी में, तीसरी जो कंपनी, तीसरी तरीके की, छोटी फर्म जिसने किसी बड़ी फर्म को खरीद लिया हो। छोटी फर्म जिसने किसी बड़ी फर्म को खरीद लिया हो, यानी कोई बड़ी फर्म लॉस में चल रही थी, छोटी फर्म अच्छा प्रॉफिट बना रही थी, उसने उस बड़ी फर्म को खरीद लिया, अब ये लोग बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, राइट, ऑटोमेटिकली सी बात है। चौथा पॉइंट, बेकार कंपनी का आईपीओ। जो भी कंपनी बेकार लगती है ना, उसका आईपीओ जैसे ही लॉन्च हो रहा है, ध्यान रखें कि जैसे ही वो लॉन्च होगा वैसे ही पिटेगा, और पिटते के टाइम पे खरीद सकते हैं। ये जो राइटर ने समझाने की कोशिश करी, भाई मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है ये, मैं बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करता हूँ। अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं, अच्छे स्टॉक जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ अच्छे स्टॉक प्राइस होते हैं जो आते जाते रहते हैं। अच्छा स्टॉक नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ प्राइस होता है अच्छे का, राइट। अगर अडानी पावर एक टाइम पे 500 रुपये चला गया था तो वो अच्छा स्टॉक नहीं बन जाता, आज की रेट में वो 300 पे आगे बैठा हुआ है, उसका प्राइस अच्छा बुरा होता है, समझ में आनी चाहिए बात। 18वां पॉइंट आता है, स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू जानकर इन्वेस्ट करें। उस स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या होता है कि स्टॉक फ्यूचर में कहाँ जा सकता है, उसके आसपास में अगर उसकी करंट वैल्यू चल रही है, मतलब अगर एक स्टॉक है 15 रुपये का और उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है 20 रुपये के आसपास है, तो वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपये है, उसमें इन्वेस्ट करने से थोड़ा पीछे हटें, राइट। तो ये थे सारे पॉइंट जो मैंने सीखे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक से, जो कि लिखी गई है बेंजामिन ग्राहम के द्वारा, राइट। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, ट्रस्ट मी, सबको पढ़नी चाहिए। जो भी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनकी बुद्धि फिर गई है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करें ट्रेड, प्लीज़ ये बुक ज़रूर पढ़ें, उसके बाद में आप इन्वेस्ट करें डेफिनेटली। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में। आज के व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच ये व्लॉग देखने के लिए। अगर आपके मन में कोई भी बुक है जो भी आप मेरे से जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं कि कौन सी आप बुक चाहते हैं जिसके बारे में मैं आपको पॉइंट्स ला के दूँ। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एवरीवन।